तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, आज की मंडे नाइट रॉ में सेथ रेफरी रॉलिंस ने ऐसा बोल दिया है कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का जो इस हफ्ते मैच होने जा रहा है, जिसके बारे में सेथ ने बोला है कि ये मैच एक खूनी खच्चर मास्टरपीस होने वाला है। और क्योंकि इस मैच के ऑफिशियल रेफरी सेथ है, तो उन्होंने सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर को समझा दिया है कि इन दोनों का जब मैच होगा तो उस मैच के लिए रूल्स क्या है। तो सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की मैच के लिए सेथ की क्या रूल्स है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे रेसलिंग वेबसाइट पे अब ये भी न्यूज आने लगी है कि समर स्लैम में रोमन की जगह रॉक रिटर्न आ सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि मुझे अभी भी ज्यादा चांस लग रहा है कि रोमन ही रिटर्न आएंगे, पर जो न्यूज है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और इसके अलावा व्हाइट सिक्स का ऑफिशियली फर्स्ट मैच अनाउंस हो गया है नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ के लिए, चैट गेबल और क्रीड ब्रदर्स के साथ। और व्हाइट सिक्स के मेंबर्स ने अपना चेहरा भी दिखाया। वैसे तो हमें पता ही था कि वो लोग कौन है, लेकिन ऑफिशियली टीवी पर आज इन लोगों ने अपनी अनमास्किंग करी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ में लिव मॉर्गन, जो कि डोमिनिक के एक तरफे प्यार में पगला चुकी है, उन्होंने कुछ सामान भी जलाया, प्लस की जजमेंट डे का लॉकर रूम भी डिस्ट्रॉय किया। और वहां पर जजमेंट डे के जो पोस्टर लगा होता है, वहां पर सबके चेहरे उन्होंने क्रॉस किए, फिन बैलर को छोड़कर, जैसा भी आप फोटो में देख सकते हो। तो शायद लिव मॉर्गन और फिन बैलर का समर स्लैम में टीम अप देखने मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे तो WWE सुपरस्टार्स के अटायर के बारे में हम लोग कम ही बात करते हैं, लेकिन सेथ फ्रिकिंग नहीं सेथ रेफरी रॉलिंस के अटायर के बारे में बात करना आज बहुत ही जरूरी है। तो सेथ अपने कपड़ों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, और उनका यूनिक स्टाइल जो कि किसी को पसंद आता है, जो किसी को पसंद नहीं आता है, बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, इंक्लूडिंग रोमन रेंस। पर सेथ को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेथ को मजा आता है ऐसे ऐसे अटैच पहन के आने में। और आज जैसा हमने देखा कि क्योंकि समर स्लैम में सेथ रेफरी बनने वाले, तो सेथ उसी टाइप का अटायर पहन के आए थे। यहाँ तक कि सेथ के जो जूते भी थे वो भी जीब्रा प्रिंट वाले थे, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स जो कि रेफरी के रहते हैं। तो सेथ का अटायर भाई कमाल का था। और एक मजे की बात बता रहा हूँ कि सेथ ने बोल दिया है कि समर स्लैम से पहले ये जो अभी रॉ में उन्होंने अपना अटायर दिखाया ना, ये तो कुछ भी नहीं है, समर स्लैम में और खतरनाक अटायर होगा। तो चलिए सेथ के यूनिक अटायर का भी इंतजार रहेगा समर स्लैम में उनके फैंस को। फिलहाल आज सेथ ने आकर बोला कि क्योंकि वो रेफरी है, तो वो रूल्स बनाएंगे सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की मैच के लिए। और उन्होंने बोला कि काम करते दोनों मनुष्यों को बुलाते हैं रिंग के अंदर, ताकि मैं उन दोनों के सामने बता सकूं कि रूल क्या है। और सीएम पंक और ड्रू के आने के बाद सेथ ने ये साफ कर दिया कि एडम पियर्स ने ऐसा बोल दिया है कि अगर ये दोनों एक दूसरे पे उंगली भी रखते हैं, यानी कि टच भी करेंगे एक दूसरे को, तो मैच कैंसिल हो जाएगा। और गलती से ये लोग सेथ पे भी अटैक करने की या उन्हें टच भी करने की आज कोशिश करते हैं, तो सेम कांड होगा, मतलब मैच कैंसिल हो जाएगा और सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर को एक दूसरे से फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। और सेथ ने बोला कि ऐसा मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों आपस में फाइट करो, क्योंकि ये जो तुम दोनों का मैच होगा समर स्लैम में, ये एक खूनी मास्टरपीस बनने वाला है। और तुम दोनों अपनी चोच बंद रखो, तो मैं तुम दोनों को बताऊं कि जो तुम दोनों का मैच होगा समर स्लैम में, उसके लिए क्या रूल है। तो सेथ ने बोला कि उस मैच के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रूल है कि उस मैच के बॉस सेथ है, और बॉस इज ऑलवेज राइट। तो सेथ को जो लगेगा डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो वो करेंगे, नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे। कोई काउंट आउट होता है, अगर 10 तक का गिनती है तो वो हो सकता है कि 20 तक गिने, 30 तक गिने, हो सकता है मिलियन तक गिने, जितनी उनकी मर्जी करे। और जब उनका मन करेगा तब वो पिनफॉल करेंगे, जब उनका मन करेगा वो सबमिशन चेक करेंगे। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि इस मैच में जो रूल सेथ बनाएंगे वो इन दोनों को फॉलो करना होगा, और सेथ भर भर की चीटिंग करने वाले हैं। तो ये बात ड्रू की समझ में आ गई, इसलिए ड्रू ने चाहा कि वो सेथ को अपने साइड कर ले, और उन्होंने सीएम पंक के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिया कि देखो हम दोनों मेहनत करते हैं, हम दोनों हमेशा फाइट करते हैं, और ये क्या है, ये एक बीमारी है सीएम पंक, जिन्होंने यूथ का दिमाग खराब कर दिया है। देखो फैंस उसका नाम चिल्लाते रहते हैं, और इस इंसान से जितना मुझे नफरत है उतना ही तुम्हें भी नफरत है, ये बात तो भाई साफ है। इसलिए तुम देखना और समर स्लैम में इस चीज को अप्लाई करना। तो सेथ का कहना था कि ड्रू तुम जितनी बारी मुंह खोलते हो ना कुछ बेवकूफी भरी बात ही बोलते हो, लेकिन पहली बार ऐसा है कि तुम सही बोल रहे हो। जितना तुम नफरत करते हो इस इंसान से, यानी कि सीएम पंक से, उतना ही मैं नफरत करता हूँ। लेकिन पता है क्या, एक चीज तुम भूल गए, जितना सीएम पंक तुमसे नफरत करता है ना, उतना ही मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। तो इसलिए समर स्लैम में मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा, और तुम दोनों को मेरा एक एक डायरेक्शन सुनना होगा, और अगर एक भी रूल फॉलो नहीं किया फिर देखना क्या होगा। तो इसलिए सीएम पंक ने सेथ से बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम समर स्लैम में जब रेफरी बनोगे तो बहुत ज्यादा चीटिंग करोगे, और मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम ऐसा चीटिंग करते हो तो ठीक है मैं देख लूंगा। लेकिन बस मैं एक बात बोल दे रहा हूँ कि ना मुझे तुम्हारी मदद की कल जरूरत थी, ना ही समर स्लैम में, इसलिए गलती से भी मेरी मदद मत करना जब मैं ड्रू से फाइट करूंगा। और उसके बाद ड्रू ने सीएम पंक को प्रोवोक करने के लिए वो ब्रेसलेट दिखाया, जिसमें सीएम पंक की वाइफ एजे और उनके डॉगी का नाम लिखा हुआ है। तो ये चीज देखकर सीएम पंक भी गुस्से में आ गए, लेकिन एडम पियर्स की वजह से चाहते हुए भी सीएम पंक फिलहाल ड्रू पे अटैक नहीं कर पाए। लेकिन सीएम पंक की चाहत पूरी हो जाएगी आने वाले कुछ ही दिनों में। तो अब बात करते हैं रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में, जो कि इस हफ्ते होना ही, ये मेरा दिल कह रहा है, ये मेरा
दिमाग कह रहा है। और बहुत सारी रेसलिंग वेबसाइट ने भी इस चीज को कवर किया है कि रोमन इस हफ्ते रिटर्न आ रहे हैं। रोमन का प्रोमो भी दिखा दिया गया है, तो सोलो को हरवाने के पीछे रोमन ही रीजन रहेंगे। लेकिन अब जानते हो समरस्लैम आने से पहले बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूमर्स आते हैं हर पेपर से पहले। तो अब एक नया रूमर अब ये स्टार्ट हुआ है कि हो सकता है रोमन रिटर्न नहीं आए इस हफ्ते और समरस्लैम में द पीपल्स चैंपियन तो नहीं, ये द फाइनल बॉस रॉक रिटर्न आ जाए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो जब भी रिटर्न आएंगे वो कोडी से फाइट करेंगे। पर इस बात का भी फिलहाल कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि रॉक अगर अभी समरस्लैम में रिटर्न आते हैं तो रॉक फिर कब तक रहेंगे, क्योंकि रॉक वर्सेस कोडी या फिर रॉक वर्सेस रोमन ये सारे मैचेस ऑब्वियसली रेसलमेनिया के लिए प्लान है। इसलिए ज्यादा चांस है कि इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पहले जिमी ऊसो और उसके बाद समरस्लैम में द ट्राइबल चीफ, असली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ही रिटर्न आए। तो फाइनल बॉस या फिर द ट्राइबल चीफ, आप इस हफ्ते समरस्लैम में किसका रिटर्न देखना चाहोगे कमेंट करके मेरे साथ और सबके साथ शेयर करें। और इस हफ्ते रॉ में जब चैट गेबल और क्रीड ब्रदर्स ओटिस को मार रहे थे तो व्हाइट सिक्स के मेंबर्स ने आके चैट गेबल और क्रीड ब्रदर्स को मारा, और इसके बाद चैट ने जब इन चारों का चेहरा देखा तो वो जाके एडम पियर्स से उन्होंने बोला कि उनको मैच चाहिए। और इसलिए अब चैट गेबल और क्रीड ब्रदर्स का अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में टीम व्हाइट सिक्स के 3 मेंबर्स के साथ मैच हो रहा है, और अगले ही हफ्ते यानी कि व्हाइट सिक्स के मेंबर्स का ऑफिशियल डेब्यू मैच है। और लिव मॉर्गन जिनका दिल डोमिनिक ने तोड़ दिया है, इसलिए आज जजमेंट डे के लॉकर रूम को तोड़ दिया लिव ने। लेकिन मामी ने बोला है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैं लिव का बुरा हाल करूंगी समरस्लैम में। पर फैंस ने ये नोटिस किया कि जजमेंट डे में सबके चेहरे पर क्रॉस लगा हुआ था, लेकिन फिन बैलर के चेहरे पर क्रॉस नहीं लगा हुआ था। तो हो सकता है कि समरस्लैम में लिव और रिया रिप्ली के मैच में जब डोमिनिक रिया रिप्ली का साथ दे तो फिन बैलर शायद जजमेंट डे के खिलाफ चले जाए और वो टीम अप कर ले लिव के साथ। तो ये तो अब बस कुछ ही दिन में हम लोग देख ही लेंगे कि समरस्लैम में क्या क्या कंट्रोवर्सी और कौन कौन से रिटर्न होते हैं। पर जैसा मैंने बोला है कि जब तक रोमन रिटर्न नहीं आ जाते अब डेली वीडियो आती रहेगी, और रोमन की रिटर्न के बाद तो भाई वीडियोस 2 गुना होने वाली है, क्योंकि रोमन रिटर्न आए तो अरमान भी रिटर्न आएगा ही। तो जानने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ कल या फिर आज शाम में नई वीडियो के साथ। टाटा।